बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज़ आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, आज तमाम पाकिस्तानियों का दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो रहा होगा, दिल खुशी से बाग बाग हो चुका होगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में, डोमेस्टिक को छोड़े, इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसा कि एशिया कप चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहे हैं, तो उनमें तो पाकिस्तान जो है भारत को शिकस्त नहीं दे पा रहा। लेकिन आज होने वाला जो मैच था राइजिंग स्टार्स एशिया कप का, उसमें पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी है। और पाकिस्तानी शाहीन्स जो हैं उन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस दी है कि दिल खुश हो गया है। दिल इस तरह से खुश हो गया कि मैं बयान नहीं कर पा रहा। बल्कि आपने ये मैच देखा होगा, और देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान ने इस मैच में कामयाबी हासिल की है। जी, सबसे पहले जो उनका सबसे बड़ा इस वक्त हवा बना हुआ था पाकिस्तान के लिए, जी, सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, उसको आउट किया 45 के स्कोर पे। और उसके बाद पूरी टीम को डोमिनेट कर दिया, इंडिया की पूरी टीम को 136 स्कोर है, पाकिस्तान को 137 का टारगेट मिला। उसके बाद क्या हुआ जी, पाकिस्तान की जानिब से मां सदाकत, भाई क्या बात है तेरी। जिस तरह से बैटिंग की मां सदाकत ने, इंडियन बॉलर्स की एक नहीं चली। और सबसे बेहतरीन लम्हा जो था इस मैच के अंदर वो था जब मां सदाकत का एक कैच होता है जी बाउंड्रीज के ऊपर, लेकिन अंपायर जो है उसे कैच डिक्लेयर नहीं करते, बल्कि मां सदाकत को नॉट आउट करार दे देते हैं। और उस कैच के बाद जो हालत थी इंडियंस की, जो भारतीयों की हालत थी, वो देखने लायक थी। वो खड़े हुए थे वहां पर, लेकिन अंपायर ने भी शायद उनको यही कहा होगा कि जनाब, ये बीसीसीआई और आईसीसी ने मिलकर ये एक रूल बनाया है कि अगर आप कैच करते हैं और कैच के दौरान आपकी टांग चाहे हवा में ही होती है, पांव आपका वो बाउंड्री से बाहर होता है, तो वो आउट करार नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद दूसरा एक और मैच था जी आज, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जो ओडीआई सीरीज है उसका आज आखिरी मैच था। और उसमें भी क्या कहने, जिस तरह से पाकिस्तान ने बॉलिंग की और श्रीलंका को 211 के जो मजमूरी स्कोर है उनका, उसके ऊपर ऑल आउट किया, क्या कहने जनाब बॉलिंग के पाकिस्तान के। और उसके बाद जब बैटिंग की बारी आई तो बहुत बेहतरीन हसीबुल्ला खान जो है वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं रही। 12 गेंदों पर उन्होंने सिफर ही बना पाए हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से फखर जमान ने बैटिंग की है, कमाल कर दिया। उसके बाद जिस तरह बाबर आजम ने क्रीज पे आके अपने आप को मनवाया है, विकेट को रोका है, वो भी कमाल था। और उसके बाद रिजवान, क्या बात है, रिजवान ने आज फिर एक बार नेक्स्ट सेंचुरी स्कोर की और उनका साथ दिया है जी हुसैन तलत ने, जिन्होंने आखिर तक बैटिंग को जारी रखी। और एक ही पूरी इनिंग में उन्होंने चौका लगाया। और चौका जानते हैं आप कौन सा था? वो वही चौका था जिस चौके पर पाकिस्तान ने ये विक्ट्री हासिल की, यानी कि विनिंग शॉट जो लगाया था हुसैन तलत ने, वही उसकी एक सिर्फ और सिर्फ एक ही बाउंड्री थी। और पाकिस्तान इस मैच को उस विनिंग शॉट के साथ जीत गया था। और ये थी आज की परफॉर्मेंस जी पाकिस्तान की दोनों टीम्स की। एक जानब रावलपिंडी में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया, और दूसरी जानब जो मैच दोहा में खेला जा रहा था, असल मैच ही वो था जिसमें पाकिस्तान के जो शाहीन्स हैं उन्होंने भारत के जो वो ए टीम है उसको चारों शाने चित कर दिया और हरा दिया है। उसके बाद अब पाकिस्तान जो है ये तो अप्लाई कर गया जी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। और सेमीफाइनल में देखेंगे किसके साथ मुकाबला होता है, अफगानिस्तान के साथ होता है या श्रीलंका के साथ होता है। पाकिस्तान को सिर्फ एक ही और मैच खेलना है, और वो मैच है जनाब यूएई के खिलाफ। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान वो मैच भी विन कर जाएगा और जो अपना पॉइंट्स टेबल है उसे टॉप पर रहते हुए फिनिश करेगा। और इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन सबसे मजेदार परफॉर्मेंस आज की थी जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है। और बड़े अरसे के बाद एक खुशी जो है पाकिस्तानी कौम को क्रिकेट के जो मैदान है वहां से हासिल हुई है, जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है।